जय हिंद। मैथ कैसे सीखे मैथ वैक्सीन वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग सीरियल से सारी चीजें देखेंगे और सीरियल से सारी चीजें समझेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और आपको कभी मैथ भूलेगी नहीं। आप परमानेंट के लिए सारी चीजें याद कर पाते हैं, क्योंकि आपकी मेन समस्या यही है कि आप जब तक उस चैप्टर को पढ़ते हैं तब तक तो आपको सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके बाद कुछ दिनों बाद वो सारे क्वेश्चन आपको भूलने लगते हैं। उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप जिससे पढ़ रहे हैं आप उसके तरीके से चीजों को समझते हैं, इसलिए आपको भूल जाती हैं। लेकिन यदि आप वही चीजें अपने तरीके से अपनी खुद की भाषा में समझेंगे तो आपको सारी चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी और कभी आपको भूलेंगी नहीं। तो ये मैथ वैक्सीन वाली क्लास में मैं आपको यही सारी चीजें समझाता हूं कि आप अपनी भाषा में अपने तरीके से चीजों को कैसे समझें। आपकी खुद की भाषा में सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, जिससे आप हमेशा के लिए मैथ समझ पाएंगे और सारी चीजें बेहतरीन और ढंग से क्लियर कर पाएंगे, कभी आपको वो चीजें भूलेंगी नहीं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। और इसके पहले की जो आपकी 4 क्लासें हुई हैं उनको भी आप देखिएगा, आपका बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई। कह रहा है मनीष जो है, यहां पर हमने लिखा मनीष जो है किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो हमने मनीष के नीचे मनीष के दिन लिख लिए। करण उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, तो करण के नीचे हमने करण लिख लिया, करण 28 दिन में कर लिया। अब आपको बताना है यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा, यहां पर कितना है, कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये आपको बताना है। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में यानी दूसरी तीसरी क्लास में बताया था कि ये जो आपका समय दिया है, ये तो आपका समय दिया है ना, इसको 21 दिन लगते हैं, इसको 28 दिन लगते हैं। अब यदि आप इनमें जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो तो यहां पर 21 के साथ में क्या है, तो 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। 28 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 × 7। तो यहां पर भाई यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो हम कहेंगे भाई तुम दोनों के साथ हो, तुम निकल लो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। और रेशियो में आपको एक बात पता ही होती है, रेशियो का मतलब ही होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो। तो मैंने आपको कहा था रेशियो निकाल लिया करो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। यदि आप रेशियो नहीं निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका समय का अनुपात कितना आ गया मेरे भाइयों, तो आप कहेंगे सर जी समय का अनुपात तो हमारा आ गया 3:4। तो मैं कहूंगा एफिशिएंसी का अनुपात बता दो, तो आप कहेंगे सर जी ये तो आप बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, क्योंकि भाई आप खुद से सोचिए, मुझे कुछ नहीं पता, आपको सारी चीजें पता हैं, आप सिर्फ अनजान बने रहते हो बस। मनीष कोई काम 21 दिन में करता है, करण 28 दिन में करता है, तो करण को ज्यादा दिन क्यों लग रहे होंगे, क्योंकि ये धीरे काम कर रहा होगा, मनीष जल्दी काम कर लेता है यानी मनीष तेज काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया मेरे प्यारे साथियों कि काम का समय का जस्ट उल्टा आपकी क्षमता होती है। जिसको ज्यादा दिन उसकी क्षमता कम, जिसको कम दिन उसकी क्षमता ज्यादा, यानी कि समय का उल्टा। तो समय तो आपका आया 3:4, तो इसका उल्टा आपकी क्षमता हो जाएगी, यानी कि 4:3 आपकी क्षमता आ गई। अब मेरे भाई आप टोटल काम बताओगे। अब क्षमता का मतलब तो यही होता है ना कि कोई एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, यहां दिन की बात कर रहा है इसलिए दिन में, यदि घंटे की बात करता तो क्षमता घंटे में निकलती, मिनट की बात करता तो क्षमता मिनट में निकलती। तो ये क्षमता का मतलब होता है, यहां पर दिन की बात कर रहा है तो यहां पर एक दिन में किया गया कार्य, ये आपकी क्षमता आ गई। यानी मनीष एक दिन में 4 काम करता है, करण जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो बच्चा टोटल काम कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल आसान बात है। मनीष जो है एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में यदि 4 काम करता है तो ये कितने दिनों में काम को पूरा करता है, 21 दिन में, यानी 21 काम डेली करता है, तो इसको कितने दिन लगते हैं, सॉरी
चार काम डेली करता है तो इसको कितने दिन काम करने में लगते हैं? 21 दिन में। तो कुल काम भैया आपका कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे सर जी 21 का मल्टीप्लाई करा दो तो पता चल जाएगा। तो 21 चौको 84, यानी कि कुल काम आपका 84 रहा होगा। अब कुल काम 84 है, ये दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर के जब 7 दिन तक कार्य करते हैं तो भाई ये बता दो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी ये भी पूछने वाली बात है। एक दिन में जो है ये मनीष 4 काम करता है, करण जो है 3 काम करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। और यदि एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो ये कितने दिनों तक 7 काम कर रहे हैं? 7 दिन तक। तो एक दिन में 7 काम, तो 7 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 49 काम तो किया होगा। एक दिन में 7, दूसरे दिन फिर 7, तीसरे दिन फिर 7, ऐसे 7 दिनों में कितना काम किया होगा? टोटल 49 काम किया होगा। अब जब ये टोटल 49 काम कर रहे हैं तो भैया टोटल काम तो आपका 84 है और इन्होंने 49 काम किया है, तो अभी आपका कितना काम बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर जी घटा दो। तो यहां पर घटाया तो आपका कितना आ गया? 14 हो गया, यानी कि यहां पर आया 5, यहां पर हो गया 7 और 7 में 4 गए 3, यानी कि अभी भी आपका काम कितना बचा हुआ है? 35 काम अभी भी आपका बचा हुआ है। अब भाई आप लोग मुझे खुद बताओ, ये 35 काम आपका बचा हुआ है, आपसे क्या पूछा है? कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है? कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है ये आपको बताना है। तो मैं आपसे एक देखिए आपके बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं कि आपके हाई स्कूल में 300 नंबर आए हैं, आपके हाई स्कूल में 300 नंबर आए हैं, पूर्णांक कितने का होता है? मान लिया 600 का होता है। तो मैं कहूं कितने परसेंट आए? तो आप कहेंगे सर जी 300 जितने नंबर आए उनको ऊपर लिख दीजिए और जितना पूर्णांक है उसको आप बटे में लिख दीजिए और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करा दीजिए। लेकिन मैं कहूं मुझे परसेंटेज नहीं निकालना, तो आप कहेंगे सर जी ठीक है परसेंटेज नहीं निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई ना कराइए। यानी कि यहां से आपने ये सीखा कि जो आपका टोटल नंबर होते हैं उसको तो आप लोग बटे में लिखते हो, जो टोटल नंबर होते हैं उसको आप बटे में लिखते हो। तो यहां भाई टोटल नंबर नहीं, यहां टोटल काम है, तो आप टोटल काम को बटे में लिख दीजिए। टोटल काम को आप बटे में लिख दीजिए। यहां पर बचा हुआ कितना हिस्सा बचा? तो आपका 35 काम बचा है, जितना बचा है उसको आप ऊपर लिख दो, बस बात खत्म। अब आप इसको काट दो तो 7 से काटिए तो 7 पाना 35, 12 सत्ते 84, यानी कि कितना काम बचा हुआ है आपका? 7/12 काम बचा हुआ है। यही आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था, आप बताइए आपको क्या नहीं पता था? सॉरी, सब कुछ तो आपको पता था, फिर भी पता नहीं आप क्यों अनजान बने रहते हो, फिर भी पता नहीं चीजों को क्यों भूलते हो, क्योंकि आप चीजों को रिलेट नहीं करते हो। आज के बाद आपको सारी चीजों को रिलेट कर करके सीखना है। और आप देखिएगा 2 से 3 महीने में मैथ के आप हीरो ना बन जाएं तब मुझे बताइएगा। आप खुद से चीजों को रिलेट करो, किसी दूसरे की समझाई हुई चीजें किसी दूसरे के रास्ते पर ना चलो, आप खुद से चीजों को रिलेट करो ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सीख गए। ठीक है, तो अब बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप तुरंत कमेंट करिए अभी का भी, और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और यदि कभी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को लेके कभी परेशान नहीं होना है, उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकालें इस बात को लेकर के परेशान होना है। यदि आप ऐसा अपने लाइफ में करेंगे आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और आप आसमान की ऊंचाइयों को एक दिन छुएंगे। तो बस आपको इतना सा बस लाइफ में करते रहना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।